मार्च को काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें ताकि मेहमानों को भी किसी तरह की कोई मुश्किल दरपेश ना हो। तो ये इस तरतीब का सब लोग ख्याल करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे आबताब के साथ और एक भरपूर आज़म के साथ कौम इस्लामाबाद में इकट्ठे हो नहीं थोड़ा तो हम कोई दूसरी ऐसी मिसाल नहीं देना चाहते। पूरी दुनिया के मेहमान हमारे मेहमान होते हैं, मेहमान मेहमान है और हम सब का फ़र्ज़ है कि उनको एहतराम दें। लिहाजा 23 को दूर के इलाक़ों से जो काफ़िले रवाना होंगे वो तमाम जमातें आपस में राब्ते में रहेंगी, काफ़िले एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे और दूर के काफ़िले जब करीब तर आते जाएंगे तो करीब के अज़ला उनके साथ शामिल होते जाएंगे और 25 को हमने टारगेट बनाया है कि वो मगरिब तक इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो जाए। मज़ीद फिर हम यहाँ चंद दिन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे और ये सब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से एलामिया जारी किया जा रहा है। मौलाना साहब ये फरमाएं कि आज तलत हुसैन बड़े एंकर पर्सन है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि इमरान खान ने चाइना को अप्रोच किया है बीजिंग को कि पिंडी से भी बात करें, अपोजिशन से भी बात करें, उनको कई तरीके से बात लाएँ क्योंकि जो अगली हुकूमत आएगी वो मगरब नवाज हुकूमत होगी, इस तरह की बातें। तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए मैं तो अपना आपके व्लॉग पे तबसरा कर सकता हूँ, ये तो आपके अपने सहाफ़ी हजरात की तज्ज़िये हैं, उनकी मालूमात होती हैं, उनकी मालूमात की बुनियाद पर आपको तज्ज़िया करने का हक़ हासिल है। हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। मौलाना साहब आज परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, मौलाना साहब आज परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों का 100% झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म एक वोट वालों के पीछे फिर रहे हैं और वो इत्तेहादियों की तरफ नहीं आ रहे, उनको रिवर्स गेयर लगाने के लिए वज़ीर आज़म रास्ता करें। मेरे ख्याल में उन्होंने जो कुछ कहना था बड़ी वजाहत और सराहत के साथ कह दी है और उसको हमें काफ़ी समझना चाहिए। बाकी सूरत हाल भी घंटों के अंदर और कल तक इंशाअल्लाह बड़ी क्लियर हो जाएगी। इत्तेहादी उनके साथ नहीं रह सकेंगे, तकरीबन उनके आपस में ताल्लुकात टूट चुके हैं। अलबत्ता अपोजिशन वालों के साथ कुछ नुकात पर बातचीत चल रही है और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको पाए तकमील तक पहुँचा देंगे। देखिए अपोजिशन की जमातें हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर भी एक डोमेन रखते हैं और उसमें तमाम अपोजिशन जमातें वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। उस हवाले से ये काज तो एक ही है ना, तो जब काज एक ही है तो आज हम फिर इकट्ठे हैं और मैं कल ख़ुद ज़रदारी साहब की खिदमत में भी जाऊँगा दावत देने के लिए। मियाँ इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद आपकी दावत मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह हम पूरी जमात क़ुव्वत के साथ आएंगे। साहब आप कह रहे थे कि इस हुकूमत के पीछे हुकूमत को जो है एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, अब क्या ऐसी बात हुई कि एस्टेब्लिशमेंट? भाई ये सवाल पुराना हो चुका है, ज़रा नया सवाल करते हैं। एडजस्टमेंट की बातें हो रही है, क्या अपोजिशन एडजस्टमेंट के लिए तैयार है? किस चीज़ के एडजस्टमेंट? कि जो तहरीक अदम एतमाद जमा किया है वापस लेंगे? नहीं, वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना साहब कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? चौधरी शहजाद साहब ने जो तजवीज़ दी है हुकूमत और अपोजिशन से अपील की है कि वो अपने जो एहतजाज धरने जो है वो ख़त्म करें मुल्क की मफाद में, आप इसको किस तरह देखते हैं? उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये फरमाया चौधरी शहजाद साहब ने कि हुकूमत का काम जलसे करना नहीं है, अपोजिशन का काम जलसे करना, और अगर इसको खत्म करना है तो दोनों बैक। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि हमारा उनके जलसे से मुकाबला नहीं है। हम तो कई महीने पहले 23 मार्च का ऐलान कर चुके हैं और आज भी हम उसी को दोबारा इआदा कर रहे हैं ताकि कौम को एक नई आवाज़ के साथ बुलाया जाए और वही 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा। दूर के इलाके 23 मार्च को रवाना हो जाएंगे काफ़िले और करीब के इलाके जो हैं वो बाद में उनके साथ शामिल होते रहेंगे और टारगेट ये है कि 25 को शाम तक तमाम काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह।
परवेज इलाही साहब ने कहा है कि अपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा है, इमरान खान साहब ने देर कर दी और अब शगाफ बढ़ गया। मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं, और ये इत्तला हमें भी पहुंच गई है। चौक जाना है या पुरानी जगह पे जाना है? क्या यहाँ जब शाहराह है दस्तूर पर कल मैंने बात की थी आप लोगों मौलाना से। साहब दावत किस चीज़ की देंगे? पीटीएम में वापसी की या लॉन्ग मार्च की? नवी साहब आपको कोई आराम नहीं है तो बात करें, जलसे में शिरकत की, क्योंकि 23 मार्च का ऐलान जो है वो पीडीएम का था, तो हम बाज़ाब्ता तौर पर उनको शामिल करना चाहते हैं। तैयार है आने के लिए, तो ताखीर किस चीज़ की हो रही है? 4 दिन से मुशावरत जारी है, ताखीर क्यों? कोई हमारी तरफ से कोई ताखीर नहीं है। अब असेंबली बुलाए, बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। कहते हैं कि अपोजिशन के पीछे अगर मुल्की हुकूमत है, क्या मुल्की साजिश गैर मुल्की आपके पीछे भी तो हम हैं, अल्लाह। मौलाना